और युवाओं के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आजकल युवाओं में जो संस्कृति कल्चर है जो हमारा, वो कम देखने को मिलता है। तो अशोक जी ने और पूरे नागर समाज ने एक बहुत अच्छी पहल करी है और कि समाज में जो विविध राज्यों से आए हैं उनको अपने कार्य के प्रति लोगों के तक जाने का एक अच्छा मंच इसे यहाँ को हमें मिला है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत है हमारी संस्कृति को, हमारे कल्चर को आगे बढ़ाने की। अभी नाथद्वारा में हो रहा है पावन भूमि श्रीनाथ जी बाबा के ग्रेट अचीवमेंट टू दैट सक्सेस इन आवर प्रोग्राम। शायद देश भर में ये पहला एक ऐसा उत्सव है, या हम बोलेंगे आयोजन है, जो इतने सारे युवा लोगों को, अलग अलग क्षेत्रों के युवा लोगों को एक साथ एक मंच पर लेके आया है। और ये लोगों का एक बहुत बड़ा पहल है। वो हिसाब से सभी समाज के लोग इकट्ठे आते हैं, उनसे मुलाकात होती है। श्री समग्र विसानगर वणिक समाज का नाथद्वारा में एक महासंगम हुआ। इस महासंगम में राजसमंद के राजस्थान, गुजरात, एमपी, दिल्ली, कर्नाटक के साथ पूरे देश भर से समाज के लोग शामिल हुए। सभी लोगों ने अपने अपने अनुभव इस महासम्मेलन में साझा किए। खास तौर से यह एक आयोजन था समाज की प्रतिभावान, प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं, युवाओं के सम्मान समारोह का। लेकिन कहीं न कहीं यह आयोजन समाज को एक सूत्र में पिरोने की एक अनूठी पहल थी। यह पहल की नाथद्वारा में अशोक जी पारिक ने। अशोक जी पारिक की पहल पर समाज का राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन नाथद्वारा के श्रीनाथ जी इंस्टीट्यूशंस परिसर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में देश भर से जो लोग आए, प्रबुद्ध जन, युवा, महिलाएं, वे भी समाज के लिए इस तरह की अनूठी पहल को लेकर उन्होंने काफ़ी सराहना की। अब देखिए समाज से जुड़े महिलाएं, वृद्ध जन, प्रबुद्ध जन, युवा क्या कुछ बोलें इस आयोजन को लेकर। देखिए, आप सुनिए उन्हीं की जुबानी। सबसे पहले सभी को जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर विधि नागर, मैं कथक आर्टिस्ट हूँ। और ये जो अशोक जी ने एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है, सभी समाज के लोग यहाँ पर आए हैं, जिससे कि हम एक दूसरे को और अच्छे से जानेंगे। और युवाओं के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आजकल युवाओं में जो संस्कृति कल्चर है जो हमारा, वो कम देखने को मिलता है। तो अशोक जी ने और पूरे नागर समाज ने एक बहुत अच्छी पहल करी है कि सभी युवाओं को इकट्ठा कर कर उनको एक तो प्रोत्साहन दे रहे हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं, साथ में गेट टुगेदर हो रहा है, जिससे कि हम एक दूसरे के कल्चर्स को, एक दूसरे की चीज़ों को और अच्छे तरीके से जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत है हमारी संस्कृति को, हमारे कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए। इससे पहले ये सब प्रोग्राम कभी हुआ है आयोजित? जहाँ तक मैं जानती हूँ, वहाँ तक तो मैंने कभी इतना बड़ा आयोजन नहीं देखा है, जहाँ पूरे देश भर के अलग अलग देश, मतलब राज्यों से लोग आए हैं और एकजुट होकर अपनी कल्चर के बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में शायद बात करेंगे और एक दूसरे को बताएंगे। यहाँ बहुत सारे इवेंट्स रखे गए हैं अलग अलग तरह के, जिसमें कि हम जान पाएंगे कि कौन क्या करता है, कैसे करना है, या आगे किसी को अगर कुछ करना है तो वो इससे मोटिवेट हो पाएगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। जैसे कि आप यहाँ पर प्रोग्राम में आए हो, तो ये प्रोग्राम समाज के हित को लेकर कहाँ तक लेके जाएगा? देखिए, समाज जो है वो हम लोगों से ही बनता है ना। और हमारा मेन जो समाज है वो आज तक इसलिए टिका हुआ है भारतवर्ष का, क्योंकि हमारी जो संस्कृति और सभ्यता है वो हमेशा से पारंपरिक रही है, ट्रेडिशनल रही है, राइट। तो अभी वो जो थोड़ी सी पिछड़ गई है, शायद उसी के लिए हम ये काम करेंगे। और समाज इसीलिए एकजुट यहाँ पर आप देखेंगे हुआ है, ताकि हम अपने कल्चर को इस समाज के द्वारा आगे बढ़ा सकें, और जो हमसे बड़े मतलब बड़े लोग हैं वो हमें और गाइडेंस दे सके कि हम और अच्छा क्या कर सकते हैं, ताकि समाज एक सभ्य समाज की ओर और आगे बढ़ सके, और साथ में देश का विकास भी हो सके। इस समाज से ही देश का विकास होगा। तो हम जैसे जो युवा हैं और जो हमारे बड़े हैं वो हमको सपोर्ट करेंगे, और हम अपने आगे आने वाली जनरेशन को, पीढ़ियों को इस चीज़ के लिए बताएंगे कि और क्या करना चाहिए। जैसे कि अशोक जी ने, पारिक जी ने जो शुरुआत की है इस मंच पर, उनके लिए और जो आपके जो बाकी जो समाज के लोग हैं उनके लिए क्या संदेश है आपके? मैं बस उनको बेस्ट विशेस दे सकती
करती हूँ, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। मुझे लगता है कि शायद देश भर में ये पहला एक ऐसा उत्सव है या हम बोलेंगे आयोजन है जो इतने सारे युवा लोगों को, अलग अलग क्षेत्रों के युवा लोगों को एक साथ एक मंच पर लेके आया है और ये बहुत ही सराहनीय काम है और मेरी बेस्ट विशेस हमेशा इसके साथ और पूरे समाज के साथ है। अश्विन नागर, बुरहानपुर। ये जो समाज को एक मंच पर लाने का जो कार्यक्रम किया गया, कैसा लगा आपको? ये बहुत अच्छी कोशिश है, इससे आने वाले युवाओं को बहुत ज़्यादा सहयोग मिलेगा। नागर समाज के भारत लेवल पे, प्रदेश लेवल पे कार्यक्रम हुए हैं, देश के लेवल पे ऐसे कार्यक्रम पहले नहीं हुए हैं और ये कोशिश है आगे जाके युवाओं के लिए बहुत प्रेरणादायक रहेगी। इससे बदलाव ये होगा कि बच्चे जो है आने वाले प्रोत्साहित होंगे, शिक्षा जगत की ओर अग्रसर होंगे और प्रोत्साहित होंगे। मेरा नाम सतीश गुजराती है, अहमदनगर से आया हूँ। ये प्रतिभावान संपन्न लोगों के लिए किया हुआ एक अच्छा उपक्रम है। उससे सब समाज के सभी वर्गों को अपने प्रतिभा को और अपने ज्ञान को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए एक बढ़ावा मिलेगा और समाज में जो विविध राज्यों से आए हैं उनको अपने कार्य के प्रति लोगों के तक जाने का एक अच्छा मंच इसे यहाँ को हमें मिला है। समाज में प्रथम महाधिवेशन नाथद्वारा में हुआ है और वहाँ पे सभी पहलुओं पर समाज के विचार विमर्श करके उन्होंने हर राज्यों में अलग अलग अपने विभागों द्वारा समाज में जागृति पैदा की है। समाज में ऐसे कार्यक्रम हर राज्य में, हर विभाग में बड़े पैमाने पर होने चाहिए ताकि समाज में जागृति पैदा हो और लोगों में समाज के प्रति रुचि पैदा हो कि समाज की समस्या हल ढूंढने में काफ़ी कामयाबी हासिल हो। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम निमिष अशोक कापड़िया है। मैं छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। हमारे समाज नागर समाज, अखिल विसा नागर समाज का ये कार्यक्रम है। एक ग्रेट इनिशिएटिव है कि एक युवा और नए पीढ़ी को एक साथ लाने का और सबको समाज में इन्वॉल्व करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आज के इसमें। इससे ही समाज आगे बढ़ेगा। और हमारा भी जो छत्रपति संभाजी नगर में नागर समाज है, विसा नागर संस्था, वो भी बहुत इनिशिएटिव मतलब लेते हैं। सब कार्यक्रम होता है, गणपति का जैसे ही होता है, हर अलग अलग कार्यक्रम होता है, मिलके पार्टी वगैरह सब होता है। युवाओं को भी इससे इनिशिएटिव ग्रेट प्रमोट होगा कि वो आगे बढ़े और समाज में भी एक इन्वॉल्व हो, कमेटी में वो लो या कुछ कार्यक्रम में हिस्सा ले। इससे अपना समाज आगे बढ़ते रहेंगे और कंटिन्यू चलते रहेंगे, नहीं तो समाज अदरवाइज चलेगा नहीं, कंटिन्यू नहीं होगा। तो ये ज़रूरी है कि इनिशिएटिव होना। और एक ग्रेट है कि अपना समाज मिलके सब कार्यक्रम करता है, सब आते हैं। जैसे अभी नाथद्वारा में हो रहा है पावन भूमि श्रीनाथ जी बाबा के, ग्रेट अचीवमेंट टू दैट सक्सेस इन आवर प्रोग्राम। इस ओवरऑल इंडिया लेवल पे तो मेरे जानकारी में इतना नहीं हुआ है, लेकिन ये अब होने लगा है, अच्छी बात है बहुत। अशोक जी ने और नीलेश जी ने बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है और सबका अच्छा इन्वॉल्वमेंट भी हो रहा है और सब दूर दूर से आ रहे भी है इस कार्यक्रम के लिए। तो ग्रेट अचीवमेंट आई थिंक। आने वाले भविष्य में इस कार्यक्रम को लेकर आप क्या देखते हैं? ये यादगार कार्यक्रम रहेगा। भविष्य में भी इसके आगे जाके चर्चा होगी कि एक ऑल इंडिया लेवल पे समाज जो अलग अलग शहर से, सिटी से आके एकत्रित होके एक बड़ा सम्मान कार्यक्रम हो रहा है। तो ये याद रहेगा समाज को, हर समाज को, मेंबर को। और मेरा संदेश यही कि जिधर भी अगर अपना समाज का कोई भी कार्यक्रम होता है तो इन्वॉल्व हो और कमेटी मेंबर में अगर आपको पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलता है तो वो मौका का अवसर उठाए और समाज के लिए कुछ करे। यही मेरा भी बोलना है। गौतम देवी पूना से हूँ। ये बहुत ही अच्छा और बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। ये इस तरह से कार्यक्रम होने चाहिए। यहाँ पे कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ से बहुत सारे जगह से लोग आ रहे हैं। बुरहानपुर से आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, पूना से आ रहे हैं, हैदराबाद से आ रहे हैं। इसके लोग एक साथ मिल जाते हैं तो पहचान बढ़ती है, ग्रोथ होती है, समाज की ग्रोथ होती है। हाँ, ये बदलाव, ये बहुत अच्छा उपक्रम है। ऐसे उपक्रम होने चाहिए। गौरांग गांधी, महसाणा, गुजरात। ये जो समाज को एक लाने का कार्यक्रम किया गया, कैसा लगा? ये बहुत अच्छा आयोजन है और ये ऐसा आयोजन होना चाहिए और एटलीस्ट साल में या 2 साल में एक बार होना ही चाहिए। ऐसे कार्यक्रम से मेरा ये मानना है
कि ऐसे कार्यक्रम से समाज के लोग जो है वो इकट्ठा हो सकेंगे, एक दूसरे से मिल सकेंगे, एक दूसरे के व्यवहार और उनके विचारों की आदान प्रदान होगा और समाज संगठित रहेगा। ये हमारे समाज के लिए बहुत उम्दा कार्य है, ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो समाज में जो कमियां है तो हम सब लोग ऐसे इकट्ठा होंगे तो जो कमियां जो है वो कैसे दूर करेंगे इसके ऊपर हम विचार विमर्श कर सकते हैं और जो भी समाज में जो कमियां है वो दूर हो सकेगी, ऐसा मेरा मानना है। अपने समाज में शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है लेकिन समाज में संगठन नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। तो अगर संगठन है तो शिक्षा तो है ही हमारे समाज में। ऐसा कार्यक्रम ये तो मैं फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा हूँ, समाज का ऐसा कार्यक्रम मैं फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर नीना गुजराती पूना से आई हूँ और मैं नेचुरोपैथ की डॉक्टर हूँ। मेरा ब्यूटी पार्लर है और सभी नेशनल इंटरनेशनल सभी डिग्रियाज उसमें की है और हम समाज सेवा के लिए बहुत सारे यानी वहाँ जो ब्लाइंड स्कूल है वहाँ हमारे इंस्टीट्यूट के हिसाब से वहाँ हम हेयर कटिंग को लेके जाते हैं, बच्चों के बर्थडेज और ये वहाँ के हम मनाते हैं। मेरी बेटी मनाली का भी बर्थडे हम वो जब से 1 साल की है तब से वहाँ ब्लाइंड स्कूल में मनाते हैं और उनकी जो एक्टिविटीज़ है यानी ब्लाइंड स्कूल में हम लोगों को इतना देखने को मिला कि जनरल बच्चों में जब हम टॉफ़ीज़ और ये बांटते हैं जब बर्थडे के लिए तो वो दूसरे का भी मांग के खाते हैं, लेकिन जब हम ब्लाइंड स्कूल में गए थे तो हमें इतना अनुभव मिला कि वो एक को अगर नहीं मिला तो खुद का उनको देते हैं और उनका जो सिक्स सेंस जगा हुआ है ना वो बहुत हमें मायने रखता है। तो ये समाज सेवा के लिए हम बहुत ज़्यादा उसमें प्रेरित हो सकते हैं उसके लिए। ये कार्यक्रम कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, ये एक बहुत बड़ी पहल है नागर भवन की। नीलेश भाई, प्रमोद भाई और सभी ट्रस्टी लोग, अशोक भाई पारिक, सब लोगों का एक बहुत बड़ा पहल है। वो हिसाब से सभी समाज के लोग इकट्ठे आते हैं, उनसे मुलाकात होती है और आगे के कार्यक्रम के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, समाज में ये जो पढ़े लिखे लोग हैं तो उन्होंने समाज सेवा के लिए और बाकी के गरीब बच्चों के लिए कुछ न कुछ तो अपने तरफ से योगदान देना चाहिए 100%। और ये सब चीज़ें हम ये सब लोगों से हम प्रेरित होकर बोल रहे हैं। तो आपने देखा किस तरह से एक ये अनूठी पहल थी जिसमें हर एक व्यक्ति ने अपने अपने अनुभव सुनाए, अपनी अपनी कहानियां सुनाई कि किस तरह से समाज के लिए वे कार्य कर रहे हैं और भविष्य में यह पहल कितनी सार्थक सिद्ध होगी, जिसकी वजह से समाज किस तरह से अब आगे बढ़ेगा उसकी भी तस्वीर इन्होंने स्पष्ट की है। निश्चित तौर पर यह जो पहल थी नाथद्वारा में श्री अशोक पारिक की समाज के लिए एक प्रेरणास्पद पहल है और अन्य लोगों को भी आगे बढ़कर समाज के लिए कुछ इसी तरह की पहल करने की ज़रूरत है ताकि समाज का समग्र उत्थान हो और साथ ही इस तरह की पहल से भावी पीढ़ी के लिए भी मार्ग प्रशस्त हो सके। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद।